बैठें, जो जा रहे हैं उनसे भी निवेदन है बैठें। जल्दी की कोई बात नहीं है। दूल्हा बन गए हैं, दुल्हन नहीं मिली कोई बात नहीं, पर दूल्हा बने हैं तो पार्टी जरूर होगी। माने भोजन की पूरी व्यवस्था है, तो हम सब जो है मिलकर के कार्यक्रम के पश्चात भोजन करके ही जाएंगे। कुछ दूल्हा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ दूल्हा उदास हैं। जो उदास हैं वो बस इसी चिंता में लगे हैं कि इस बार भी क्या हर साल की तरह वैसे ही होगा। दूल्हा तो बना दिया, दुल्हन नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारी परंपरा है रसरंग महोत्सव की। जैसे ओमकार श्रीवास्तव जी बहुत मेहनत से सजाया करते थे। बैठे, सभी बैठे। अब थोड़ी देर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। आप सब आदरणीय विनय सक्सेना जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं मंच से उन्हें प्रणाम करता हूं। होली के अनेक रंग हैं, उन रंगों में एक रंग हम देखेंगे जो डॉक्टर अनंत तिवारी जी की आज विशेष फरमाइश थी, और हमारे आदरणीय विश्नोई जी की भी फरमाइश है। वाजिद अली शाह की होली, अवध की होली। वाजिद अली शाह एक ऐसे नवाब हुए हैं जिन्हें गीत, संगीत और साहित्य का बहुत शौक था। हम संगीत प्रेमी तो यूं भी कहते हैं कि वाजिद अली शाह जो हैं उन्होंने ही संगीत का बहुत संरक्षण किया। बहुत। जितने भी वर्तमान में कथक के नर्तक हैं, घराने हैं, वो सारे लोग उनके दरबारी नृत्यकार हुआ करते थे, और केवल नर्तक नहीं, बड़ा सम्मान भी था। और वे स्वयं भी संगीत सीखते थे, खुद नृत्य करते थे, गाना गाते थे। जो ठुमरियां हम सुनते हैं, ऐसा कहते हैं कि ठुमरियों के आविष्कारक नवाब वाजिद अली शाह ही हैं। सबसे पहले ठुमरियों की रचना उन्हीं ने की, संगीतबद्ध किया, लयबद्ध किया, तालबद्ध किया, और अपनी जो शिष्याएं हैं, बेगम हैं, उन्हें वो सिखाया करते थे, और समय समय पर वार्षिक उत्सव भी मनाते थे। वाजिद अली शाह ने लगभग 100 किताबें लिखी हैं। साहित्यकार भी थे बहुत अच्छे। उनकी 40 किताबें अभी प्रचलन में भी हैं। ऐसे वाजिद अली शाह अवध के, जैसे लखनऊ कहते हैं, उसके अंतिम नवाब हुए हैं। उनकी ही एक होली का रंग, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो होली के त्योहार पे बहुत 15 दिन तक होली उत्सव मनाया करते थे, और खुद ऐसा नवाब होते हुए खुद कृष्ण बनते थे, और अपने जो शिष्याएं थीं उनको राधा और गोपियां बना करके उनके साथ जो है नृत्य किया करते थे। तो कृष्णमय होकर के नृत्य करते थे। हम सब आज आनंद लें नवाब वाजिद अली शाह की उस होली का। पर्दा खोलें। आखिरी था वो ताजेदार अवध, साहे वाजिद अली के बहारे अवध। अट्ठाईस जुलाई 1822 को ताजदारा बेगम ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया।
जिसका नाम था वाजिद अली शाह। इनके बादशाह हो जाने की कोई उम्मीद तो ना थी। क्यों? क्योंकि इनके एक बड़े बेटे, इनके बड़े भाई और थे। किंतु 13 फरवरी 1847 को उनकी मृत्यु के बाद उसी दिन वाजिद अली शाह की ताजपोशी हुई। बहुत ही कुशल शासक हुए हैं वाजिद अली शाह। इनका साहित्य से अत्यंत प्रेम था। नवाब साहब को साहित्य में इतना प्रेम था कि उन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी। वर्तमान में उनकी 40 किताबें मौजूद भी हैं। उन्होंने लिखा है, उड़े बागवा से बाग, उड़े बाग से बागवा कैसे कैसे, खिजा हो गए बोस्ता कैसे कैसे, खुदा के लिए अपनी जुल्फें उठाओ, यहां कैद हैं बेजुबा कैसे कैसे। वाजिद अली शाह को ठुमरियों का आविष्कारक माना जाता है। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, किसने नहीं सुनी है ठुमरी? वाजिद अली शाह की ठुमरी को देश के ऐसे कोई गायक नहीं जिन्होंने इसे गाया ना हो। वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से ठुमरी और गजल लिखा करते थे। वाजिद अली शाह ने ठुमरियां तो लयबद्ध किया, तालबद्ध किया, संगीतबद्ध किया और उन पर भाव नृत्य अपने महल की बेगमों को और उस जमाने की जो उनकी शिष्याएं थीं उनको महल के ही एक भाग में जो निवास करती थीं उन्हें सिखाया। उन्हीं की एक ठुमरी वाजिद अली शाह सिखा रहे हैं अपनी शिष्याओं को एक ठुमरी पर भाव, और वही ठुमरी पर भाव का आनंद हम सब यहाँ पर लेंगे। वाजिद अली शाह का ये सुंदर दरबार लगा। राधा रानी में रोना
वाजिद अली शाह का दरबार नित्य प्रति गीत संगीत से गुंजायमान रहता था। यूं कहा जाता है, वाजिद अली शाह रात को सोया करते थे तो उनका अंगूठा सोते समय भी लयकारी में चलता रहता था। लखनऊ के इतिहास में संगीत की इतनी वृद्धि और समृद्धि कभी नहीं हुई जितनी कि वाजिद अली साहिब आलम के समय हुई। सांप्रदायिक एकता का यह कितना बड़ा कदम था कि एक मुसलमान जिनके धर्म में मौसीकी को हराम समझा जाता है, वो संगीत का इतना बड़ा पुजारी था। शाम अवध का दरबार गुणियों से भरा पड़ा था। कथक नर्तक कालिका बिंदादीन जी महाराज के पिता ठाकुर प्रसाद जी नवाब साहब के दरबारी नर्तक हुआ करते थे। बादशाह को नृत्य की शिक्षा भी उन्हीं ने प्रदान की थी। नवाब साहब खुद भी बड़े अच्छे नर्तक थे। जहां एक ओर हमने उनकी गायकी सुनी, वहीं दूसरी ओर हम नवाब साहिब के दरबार में जब नवाब साहब अपने केसर बाग महल में अपनी शिष्याओं को, बेगमों को नृत्य सिखा रहे हैं, हम देखें वाजिद अली शाह के लिए जो एक कहा गया है, आखिरी था वो ताजदारे अवध, आखिरी था वो ताजदारे अवध, साजे वाजिद अली वो बहारे अवध, फिर वो अंदाज गुफ्तगू न रहा, हम वो शहर लखनऊ न रहा। श्याम न डारो रंग, न डारो श्याम न डारो रंग। धा भेगे दिन धा भेगे दिन तड़ान धा तड़ान धा गेड़ान धा गेड़ान धा। नृत्य करद माधो संग राधा रंगदारी, माधो संग राधा होली है प्यारी। कृष्ण के संग चलत राधा दुलारी, करद तन्ना तिट्टा ता दिन ता करदा दिन ता तिट्टा ता दिन ता तिट्टा दिन ता कर है ता दिन ता का तिट्टा तुन तदा का तिट्टा तुन तदा का तिट्टा तुन तदा। ठुमक ठुमक चुन 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 चुनक चुनक दिन 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 राधा रंग न्यारी, राधा रंग न्यारी, राधा रंग न्यारी। दास नारायण चरण परत जीवन बलिहारी, दा 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 दा।
नवाब नाचने गाने में अत्यधिक रुचि रखते थे। लखनऊ के इस भव्य महल में एक महल था जिसे केसर बाग के नाम से जाना जाता था। केसर बाग में तरह तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे। नवाब साहब को रास रचने, नाटक खेलने, इंद्र सभा सजाने और जोगियाना मेला लगाने, रासलीला में नवाब साहब स्वयं मोरपंख लगाकर खुद कन्हैया बनते थे और सभी कलाकारों के साथ होरी खेला करते थे। कहते हैं उस जमाने में नवाब साहब उन कलाकारों पर 1.25 लाख रुपया खर्च किया करते थे। जब नवाब साहब को लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया गया 1866 में, होली के त्योहार पर कलकत्ता के मटिया बुर्ज के दरबार में नवाब साहब ने अपनी उन शिष्याओं के साथ एक दिन इसी होली का भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने स्वयं ने मोर पंख लगाकर कृष्ण भगवान की भूमिका का निर्वाह किया। कैसी होली मचाई कन्हा के
1856 को बादशाह के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पत्र भेजा, जिसे पढ़कर नवाब साहब दुखित हो गए। अपने उस दरबार से उन्हें दूर कर दिया गया था। 4 फरवरी 1856 को नवाब साहब को ताज और सिंहासन दोनों से हाथ धोना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्तमान गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने केवल कुशासन के बहाने उनका राज्य छीन लिया। साहब आलम बड़े विनम्र, उदार और भावुक किस्म के थे। उनका प्यारा लखनऊ उनसे दूर हो रहा था। उन्होंने कभी कानपुर तक की यात्रा नहीं की थी, किंतु अब उन्हें कलकत्ते तक जाना था। जब शहंशाह मंजिले लखनऊ से चलने लगे तो उन्होंने एक नज्म कही, सबे अंदोह से रो रो के सहर करते हैं, सबे अंदोह से रो रो के सहर करते हैं, नाताओ आ गरज आठों पहर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं।